तो वेक्टर में आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। तो 10.2 से 1 में तो बहुत छोटी एक दो प्रॉब्लम है, तो हम 2 से सीधा शुरू करते हैं। 2 में सदिश दिया गया है आई जे के फॉर्म में, हमें इनका परिमाण निकालना है। तो इसके लिए देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमें सदिश ए गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो सिंपली किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए हम अंडर रूट और आई के गुणांक का वर्ग जो भी है चिन्ह सहित, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो परिमाण यहाँ से मिल जाता है। तो √3 इकाई और मॉड से इसको व्यक्त करते हैं। इसी तरह बी वेक्टर है, बी में आपको दिया गया है 2i माइनस 7j कैप माइनस 3 के कैप। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग और जे के गुणांक का वर्ग और प्लस के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ ऑब्वियसली सब प्लस में आएंगे, तो 4, 49 और 9 इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 49 और ये 13, ये हो जाएगा आपका 2 और 6 अंडर रूट 62 इकाई। ठीक है, इसी तरह आपका तीसरा है सी वाला पार्ट। इसमें आपको सी में दिया गया है i/√3 और 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। तो यहाँ भी सिंपली हम वही फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग यानी 1/√3 का स्क्वायर और प्लस 1/√3 का स्क्वायर और माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये सिंपली हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 दैट इज 3/3। ठीक है, तो ये 1 आएगा, 1 का रूट 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 इकाई। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं दूसरे में। इसमें कह रहा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। दो ऐसे सदिश लिखना है जिनका परिमाण समान हो। तो हम कई लिख सकते हैं, जैसे हम जनरल बात करें, मान लीजिए वेक्टर ए बराबर है बी आई कैप माइनस सी जे कैप, एक ये ले सकते हैं। इसी तरह समान परिमाण का दूसरा अगर हमें लेना है बी वेक्टर, तो बी क्या यहाँ पे मैं इसको पी मान लेता हूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्यू दूसरा हो जाएगा आपका सी आई कैप प्लस बी जे कैप। तो देखिए दोनों के परिमाण अगर हम निकालेंगे तो समान आएंगे, लेकिन वेक्टर ही अलग अलग है। न्यूमेरिकल वैल्यू में भी हम ले सकते हैं, जैसे 2i कैप माइनस जे कैप, और दूसरा क्यू ले सकते हैं आई कैप माइनस 2j कैप या प्लस 2j कैप, दोनों चलेंगे। तो देखिए इसका परिमाण भी हम निकालेंगे तो √5 आएगा, इसका परिमाण भी √5 आएगा। परिमाण बराबर है लेकिन वेक्टर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे इस वेक्टर को हम ड्रॉ करना चाहें तो ये आपका बनेगा 2, -1 यहाँ कहीं बनेगा, ये 2, -1 वाला, 1, 2 वाला आपका यहाँ कहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं लेकिन परिमाण इनके समान है। तो ये उदाहरण हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश, तो दिशा समान रहे तो हमें परिमाण भर इनका अलग करना होगा। तो परिमाण अलग करने के लिए हम किसी राशि से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम एक वेक्टर ए ले लें आई कैप प्लस जे कैप और दूसरा ले लें बी इक्वल टू 3i प्लस 3j। तो देखिए दिशा दोनों की एक ही है लेकिन परिमाण अलग अलग है। इसका परिमाण आएगा आपका √2 और इसका परिमाण आएगा आपका 9 + 9 यानी 3√2। ठीक है, तो दोनों के परिमाण अलग अलग हैं लेकिन दिशा दोनों की एक ही होगी। इनको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो 1, यहाँ होगा और 3, यहाँ कहीं होगा। तो देखिए डायरेक्शन दोनों की एक ही होगी, लेकिन एक वेक्टर ये होगा और दूसरा वाला वेक्टर आगे होगा इसके, तो दिशा इनकी एक ही हो जाएगी। तो इस तरह हम गुणा करके कोई भी ले सकते हैं, सिंपली दो समांतर ले सकते हैं लीनियर वाले। अब अगला है चौथा, इसमें कह रहा है x y के मान बताओ यदि ये दो सदिश समान हो। तो देखिए दो सदिश अगर समान है तो उनके आई और जे के गुणांक भी समान होते हैं। तो हमें समान दिए हैं 2i कैप प्लस 3j कैप और एक है xi और yj कैप, ये हमें इक्वल दिए हैं। तो इनका हम कोफिशिएंट का कंपैरिजन करा सकते हैं, आई के गुणांक बराबर करा देंगे और जे के गुणांक बराबर करा देंगे, तो x y हमें सिंपली मिल जाएगा। फिफ्थ कह रहा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, इसको मान लेते हैं a है और ये है 2,1 और दूसरा बिंदु b है -5,7। कह रहे हैं इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक लिखिए। तो पहले हम सदिश ए बी निकाल लेते हैं प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की ओर, तो b -a से निकलेगा, तो b में से a के सब्ट्रैक्ट होंगे तो i सब्ट्रैक्ट होंगे, तो -7 i कैप और +6 j कैप, साथ में से एक घटेगा। तो इसका सदिश घटक इसके हो जाएंगे
आई और जे में, और अदिश घटक हो जाएंगे 7 और 6। ये आपका एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है, ये वाई अक्ष की दिशा में है। अब आते हैं 6 में। इसमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो 3 सदस्यों को यहाँ हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सिंपली आई आई जे जे और के को जोड़ देते हैं। तो देखिए आई -2i और प्लस का आई, तो आई आपके 0 बचेंगे और जे हो जाएंगे -2 + 4 और ये, तो 6 2 8 और माइनस के 8 प्लस के 4, तो -4 जे कैप, और के आपके बचेंगे 5 और 1 6 और ये तो माइनस का के, तो ये इनका योग हो जाएगा इस तरह। अब सेवेंथ में कह रहा है ए बराबर है आई कैप प्लस 2 जे कैप, सॉरी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अंदर इकाई सदिश। किसी भी सदिश के अंदर इकाई सदिश निकालना हो, यानी ए के अंदर इकाई सदिश हो जाएगा ए कैप, और ए कैप बराबर होगा वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मॉड। तो आई प्लस जे प्लस 2 के कैप, और सिंपली इसके मैग्नीट्यूड से भाग हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा √6। तो आई प्लस जे प्लस 2 के अपॉन √6, ये हो जाएगा एक ही दिशा में इकाई सदिश। अब है आपका 8th। में कह रहा है पी क्यू के अंदर इकाई सदिश ज्ञात करो यदि पी और क्यू इतने हो। तो पहले हम वेक्टर निकाल लेंगे पी क्यू निकलेगा क्यू माइनस पी से। क्यू के हैं 4 5 6 और पी के हैं 1 2 3, इनके घट जाएंगे क्रम से, तो आई जे के में लिख देता हूँ। तो ये बचेगा 3i + 3j और +3 के। अब इसका इकाई सदिश हमें चाहिए, तो हम इकाई सदिश के लिए पहले इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के। अब इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, देखिए पी क्यू कैप हमें चाहिए, तो ये होगा पी क्यू बटे मॉड पी क्यू। तो पी क्यू तो यही है आई प्लस जे प्लस के कैप, और मॉड पी क्यू होगा 3 और मॉड 3 और मॉड अलग अलग मॉड लग जाएगा, तो उनमें आई प्लस जे प्लस के, तो इसके मॉड की वैल्यू रख देंगे। ये 3 कट जाएगा, तो आई प्लस जे प्लस के, और इसका आएगा √1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3। अब है आपका 9th। में हमें क्या करना है, ए दिया है बी दिया है, और के लिए ए प्लस बी के अंदर मात्रक सदिश ज्ञात करो। तो ए प्लस बी निकाल के फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो देखिए 9th में पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी, तो ए और बी को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। अब इसी का यूनिट वेक्टर ए प्लस बी के अंदर यूनिट वेक्टर यानी पूरे का कैप, तो ये बराबर होगा आई प्लस के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी आई प्लस के अपॉन √2, ये हो जाएगा। अब है आपका 10th में कह रहा है सदिश इतने के अंदर ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो हमें 8 इकाई परिमाण रहे और इसकी दिशा में रहे, तो परिमाण 8 ही रहे, तो हम 8 में इकाई का गुणा कर देंगे इसके यूनिट वेक्टर का। तो हम लिखेंगे 8 इकाई परिमाण का सदिश जो इसकी दिशा में हो, तो लिखेंगे 5i - j + 2 के की दिशा में 8 इकाई परिमाण का सदिश तो हम सिंपली 8 में गुणा कर देंगे इसके इकाई सदिश का, और इसका इकाई सदिश होगा 5i - j + 2 के, क्योंकि हमें सदिश चाहिए, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये होगा 25 1 और 4, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा 8 बटे √30 और 5i कैप - j कैप + 2 के कैप, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 11th में। 11th सदिश दिखाइए कि सदिश 2i - 3j, इसको a मान लेता हूँ, और +4 के, और दूसरा है b मान लेते हैं इसे -4i + 6j - 8 के संरेख हैं।
तो हम संरेख दिखाना है, तो अगर हमने समांतर भी दिखा देंगे तो अभी संरेख चलेंगे। तो इसमें हम दूसरे वाले में हम कॉमन ले लेते हैं -2 का, -2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2i -3j + 4k, और इसको मैं लिख सकता हूँ सदिश a, तो ये हो जाएगा b बराबर -2 टाइम्स a। तो यहाँ से हमें जानकारी मिलेगी कि b इज पैरेलल टू a। इनफैक्ट एंटी पैरेलल होगा क्योंकि लैम्डा का मान -2 है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर किन्हीं दो सदस्यों को हम एक सदिश बराबर अचर गुणा दूसरा सदिश अगर हम इस रूप में लिख पा रहे हैं तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि ए और बी आपके समांतर हैं। ठीक है, अब है आपका 12th, i कैप 2j कैप 3k कैप, इसकी डीसीज निकालनी है। तो 12th में एक सदिश दिया है i कैप + 2j कैप + 3k कैप, इसकी हमें द्विकोज्याएं निकालनी है। तो किसी भी सदिश की द्विकोज्याओं का सूत्र होता है, पहले तो आप सूत्र याद रखेंगे सीधे, जैसे कोई सदिश हो a1i a2j a3k, ये कोई सदिश है तो इसकी 3 डीसीज होती हैं। डीसीज को हम कॉस अल्फा भी कह सकते हैं, और एक मान होता है a1 बटे इस वेक्टर का परिमाण, इसका परिमाण होगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ये दोनों ये एक्स अक्ष की डीसीज है। किसी भी सदिश की 3 द्विकोज्याएं होती हैं। इसी तरह दूसरी द्विकोज्या कॉस बीटा होगी a2 बटे वेक्टर का परिमाण, इसी तरह तीसरी होगी कॉस गामा बटे यानी a3 बटे √a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। तो इसी तरह हमें यहाँ पे इसका परिमाण हम पहले निकाल लेते हैं। तो इसका परिमाण हो जाएगा √1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 4 9, तो √14। ठीक है, तो 3 द्विकोज्याएं होंगी, तो एक्स अक्ष की द्विकोज्या, वाई अक्ष की और जेड अक्ष की। एक्स अक्ष की होगी a1 का मान 1 है, तो 1 बटे √14, दूसरी होगी 2 बटे √14, इसका गुणांक 2 है, और तीसरी होगी 3 बटे √14। ये अगर हमें कोण दिए हों तो द्विकोज्याएं बराबर हो जाती हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के। कोण अगर दिया हो किसी सदिश का तीनों अक्षों से तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से निकालेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें क्या दे रहा है, 2 बिंदु दिए हैं ए और बी, कह रहा है ए से बी की ओर दिष्ट सदिश की द्विकोज्याएं। तो पहले हम सदिश निकालेंगे ए बी सदिश निकलेगा b माइनस ए से, तो b के a से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो -1 से घटेगा 1, तो -2 i कैप, -2 से 2 घटेगा तो -4 j कैप और +4 k कैप। तो अब इसी की हमें डीसीज निकालनी है। द्विकोज्याएं 3 होंगी, एक्स अक्ष की और वाई अक्ष की और जेड अक्ष की। तो a1 a2 a1 a2 a3, इसका परिमाण भी हमें निकालना होगा। तो ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। ए बी का मैग्नीट्यूड होगा √-2 का वर्ग -4 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 16 16, तो ये आपका 32 और 4 36, तो ये आ जाएगा 6। तो एक होगी द्विकोज्या -2 बटे 6 -4 बटे 6 और 4 बटे 6, हल करके भी लिख सकते हैं। तो -1/3 -2/3 और +2/3। ये एक चीज़ और है कि द्विकोज्याओं के वर्गों का योग सदैव 1 होना चाहिए। तो अगर कभी भी आपको आंसर चेक करना हो तो आप इनके वर्गों का योग करेंगे तो 1 आएगा। जैसे यहाँ भी अगर हम इनको वर्ग करके जोड़ें तो देखिए 1/9 4/9 और 4/9, तो ये आपका 9/9 1 आ रहा है। ठीक है, तो द्विकोज्याओं के वर्गों का योग सदैव 1 होता है, वहाँ से आप आंसर आप अपना चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14। इसमें एक सदिश दिया है, कह रहा सिद्ध करो कि ये तीनों अक्षों से बराबर कोण पर झुका है। तो देखिए जो द्विकोज्याओं की जब हम बात करते हैं तो द्विकोज्याओं में जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है उसमें जो एंगल अल्फा बीटा गामा है वो अक्षों से ही कोण होते हैं। ठीक है, तो हम सीधे इसकी द्विकोज्याएं निकाल लेते हैं। अगर द्विकोज्याएं बराबर आएंगी तो अल्फा बीटा गामा भी बराबर हो जाएंगे, वहाँ से सिद्ध हो जाएगा कि कोण बराबर है। ये ओ एक्स ओ वाई ओ जेड अक्षों के लिए कह रहा है। ठीक है, ये ओ है ओ एक्स ओ वाई और ये आपका जेड अक्ष है ओ जेड। ठीक है, तो हमें तीनों द्विकोज्याएं यहाँ निकाल लेते हैं। मान लेते हैं माना i + j + k का अक्षों से कोण अल्फा बीटा व गामा है। तो द्विकोज्याओं का सूत्र हम जानते हैं, तो कॉस अल्फा द्विकोज्या एक होती है, कॉस बीटा और एक कॉस गामा। तो अब तीनों द्विकोज्याएं हम निकालते हैं। पहली द्विकोज्या इसमें परिमाण की जरूरत पड़ेगी, a1 a2 a3 तो 1 1 1 हो जाएंगे और परिमाण हो जाएगा √3। तो पहली द्विकोज्या हो जाएगी 1/√3, दूसरी भी 1/√3 और तीसरी भी 1/√3। तो देखिए तीनों कॉस बीटा के मान बराबर है, यहाँ से प्रूव हो जाता है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा।
तो बड़े इजीली प्रूव हो जाएगा। तीनों द्विकोज्जाएं हम निकालेंगे, द्विकोज्जाएं बराबर आ जाएंगी, तो यहाँ से सिद्ध हो जाएगा कि ये बराबर कोण बनाता है। अब ये सेक्शन फॉर्मूला पे है 15। देखिए इसमें दो बिंदु पी और क्यू दिए हैं, तो हमने देखिए इसमें फॉर्मूला पढ़ा है कि एक सदिश पी हो और एक क्यू हो, और पी क्यू को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु आर है जो इसको m अनुपात n में बांट रहा है। ओ ओरिजिन है, तो हमें ओ आर अगर फाइंड करना है तो ओ आर बराबर होगा एन ओ पी और एम ओ क्यू बटे एम प्लस एन, यहाँ से निकल आता है। और बाह्य विभाजन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पी और क्यू आपको दिए गए हैं। पी कितना दिया है सवाल में 1 2 -1, मैं आई जे के नहीं लिख रहा हूँ। क्यू दिया है -1 1 1, और आर हमें फाइंड करना है, और ये दिया है 2 और ये दिया है 1, 2 अनुपात 1 में बांट रहा है। तो देखिए ओ पी क्या हो जाएगा, ओ आर क्या हो जाएगा अंतः वाले के लिए, पहला पार्ट है। तो ओ आर बराबर होता है एन ओ पी, तो 1 का गुणा होगा ओ पी में, ये 1 है, तो 1 इंटू आई प्लस 2j माइनस के प्लस 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ ओ क्यू में, तो 2 के साथ इंटू में आएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के अपॉन एम प्लस एन। तो मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2i, तो ये फाइनल माइनस आई बचेगा, प्लस का 2j और प्लस का 2j यहाँ है, तो 4j और 2 के ये है, और यहाँ है माइनस के, तो प्लस का k अपॉन 3। ये हो गया अंतर विभाजन। अब बाह्य विभाजन के लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिंपली। तो देखिए दूसरे पार्ट का हो जाएगा ओ आर बराबर एन मतलब 1 इंटू ओ पी यानी आई प्लस 2j माइनस के माइनस एम यानी 2 इंटू ओ क्यू, और ओ क्यू है आपका माइनस आई प्लस जे प्लस के अपॉन 2 -1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका बाह्य विभाजन का हो जाएगा। अब आते हैं 16 में, दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। तो देखिए अगर उसी अंतःभाजन वाले फॉर्मूले में जो हमने अभी पढ़ा है, उसी फॉर्मूले में अगर m बराबर n हो जाए तो ओ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब ओ आर हो जाएगा आपका ओ पी प्लस ओ क्यू बटे 2। तो मध्य बिंदु के लिए जिस तरह से आपका x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, उसी तरह यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का सम अपॉन 2। तो यहाँ सिंपली ओ आर वेक्टर निकल आएगा आपका मध्य बिंदु का स्थित सदिश। पहले दोनों को ऐड कर दीजिए तो आई जुड़ जाएंगे, तो 6 प्लस 4 प्लस 2, और ये आई जे के लग जाएंगे इनमें, आई कैप जे कैप के कैप और बटे 2, आई जे के ऐड कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा 3i प्लस 2j और प्लस के कैप, ये मध्य बिंदु का हो जाएगा। अब आते हैं 17 में। 17 में हमें एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं और प्रूव करना है कि ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हम एंगल 90 दिखा सकते हैं, पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना होगा कि हमें वर्टेक्स के दिए हैं या साइड्स के दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसे। तो यहाँ हमें वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट दिए हैं, पोजीशन वेक्टर दिए हैं शीर्षों पे। देखिए तो एक रफ फिगर बना लेते हैं। माना ये है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, हम आई जे के नहीं लिख रहे हैं, सीधे आई जे के हटा के लिख रहे हैं, 3 -4 -4। बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 -1 1, और सी के हैं 1 -3 -5। अब हमें निकालना है कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हमें पहले तीनों साइड्स के वेक्टर निकाल लेने हैं, मतलब ए बी वेक्टर, फिर बी सी वेक्टर, फिर सी ए वेक्टर, फिर इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा उन्हीं साइड्स के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। और हम परमाण से भी कर सकते हैं, इनके ए बी बी सी सी ए के परमाण निकाल के पाइथागोरस से भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए ए बी निकलेगा बी माइनस ए से, तो बी में से ए के सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं आई जे के नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। बी में से ए सब्ट्रैक्ट होगा तो ए बी निकलेगा आपका -1 प्लस 3 और प्लस 5। इधर है बी सी सी माइनस बी सी, तो -1 -2 -6। अब सी ए आएगा ए माइनस सी से, ए में से सी घटेंगे तो 2 -1 2। अब हम परमाण भी अगर इनका निकालें देखिए तो इसका परमाण आएगा ए बी का मैग्नीट्यूड
इसका मैग्नीट्यूड आएगा √1, 9, 25 तो √35। और देखिए इसका परिमाण आएगा 1, 4, 36 तो √41। तो इसका परिमाण आएगा √4, 1, 4 तो ये हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तीनों के हमने परिमाण निकाल लिए। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा सकते हैं या परिमाण दिखा सकते हैं। यहाँ पे कहीं हमने गलत घटा लिया है, थोड़ा सा चेक करना होगा हमें। 1 - 3 - 5 ए था आपका 3 - इससे ये घटाएंगे तो -2, ए में से सी घटेगा तो 2 और ये आएगा -1 और ये आपका ये घटेगा तो आएगा +1, ये 1 है सॉरी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा यहाँ 1 तो ये आएगा √6। अब ठीक है, तो देखिए साइड्स के हिसाब से अगर हम करें तो जो BC है, BC का वर्ग किसके बराबर है, AB² + AC² के, क्योंकि BC का वर्ग होगा आपका √41 का वर्ग बराबर √35 का वर्ग प्लस √6 का वर्ग। तो यहाँ से पता चल रहा है कि BC आपका कर्ण है। अगर ये कर्ण है तो फिर ये एंगल 90 होगा। तो शीर्ष A पर 90 बनेगा। और हम डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर करेंगे तो AB और AC का डॉट भी 0 आ रहा होगा। इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो 0 आएगा IIJJ KK से। यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 90 होगा। ठीक है, अब आते हैं 18 में आपका सिंपली एक ट्रायंगल एक आपको फिगर दिया गया है। फिगर में ये A है, ये B है, ये C है और ये एरो इस तरह लगा है और AC वाला एरो ये है। तो इस ट्रायंगल को देख के हम कह सकते हैं कि AB + BC बराबर होगा AC के, इसके अकॉर्डिंग। अब हम इन्हीं को अगर हम बदल के लिखना चाहें तो सबसे पहले तो हम AC को हम लिख सकते हैं -C है। तो देखिए AB + BC तो पहले हम AC को यहाँ लाते हैं -AC = 0 और AC को हम लिख सकते हैं -CA। किसी को भी अगर हम बदलना है तो माइनस लगा के बदल सकते हैं। AB + BC और +CA = 0 हो जाएगा। BC को भी बदले अगर तो -CB लिख सकते हैं। तो इस आधार पर हम चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी सही है यहाँ पे। ठीक है, और ये दूसरा वाला आपका समांतर पे बेस्ड है कि अगर दो सदिश समांतर है तो एक वेक्टर बराबर अचर गुणा दूसरा वेक्टर, इस रूप में हम चीज़ों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 10.3। इसमें डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट बेस्ड है। इसका फॉर्मूला होता है A.B = mod A mod B cos थीटा। ठीक है, यह सिंपली इसको लिख सकते हैं AB cos थीटा। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि A.B बराबर होता है B.A के, तो यह अदिश गुणनफल है। ठीक है, और इसकी सहायता से हम दो वेक्टरों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो हम सीधे इसके सवाल में पे ही चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो सदिश A और B के परिमाण √3 और 2 है। A.B दिया है, A और B के बीच का कोण पूछा है। तो देखिए mod A या सिंपली A कह सकते हैं, ये है √3, mod B या सिंपली B का मान दिया है 2 और A.B दिया है √6 और A और B के बीच का कोण पूछा है। तो हम A.B को तोड़ देंगे तो ये आएगा AB cos थीटा। अब AB के यहाँ मान रख देंगे √3 2 × cos थीटा बराबर √6। तो cos थीटा आएगा यहाँ से √6/√3 × 2। तो ये √2/2 आएगा पहले कट के, फिर 1/√2 हो जाएगा ये। तो cos थीटा बराबर इतना, तो थीटा यहाँ से आ जाएगा 45 अंश। तो A और B के बीच का कोण 45 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 में देखिए दो सदिश दिए हैं, उनके बीच का कोण पूछा गया है। देखिए एक सदिश है A बराबर I - 2J + 3K और दूसरा सदिश B दिया है 3I - 2J + K कैप। ये A है और ये B है। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल हमें निकालना है। तो दो सदस्यों के बीच का कोण हमेशा डॉट प्रोडक्ट से ही निकालेंगे। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे A.B बराबर mod A mod B cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होगा A.B / mod A mod B या सिंपली AB। तो हमें A और B के यहाँ परिमाण भी लगेंगे। तो देखिए मैग्नीट्यूड A का कितना होगा, √ ये यहाँ से निकलेगा I के गुणांक का वर्ग, J के गुणांक का वर्ग और K के गुणांक का वर्ग, तो √14 आएगा। इसी तरह दूसरे का निकालते हैं √B।
मॉड बी का मान अंडर रूट 9 4 1, ये भी रूट 14 आएगा। तो अब ए डॉट बी बटे मॉड ए भी मान रखेंगे। तो देखिए ए डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई आई जे जे और के का अलग अलग गुणा किया जाता है। तो 1 गुणा 3 प्लस -2 गुणा -2 प्लस 3 गुणा 1 बटे अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14। तो कॉस थीटा आएगा 3 + 4 + 3 बटे 14 सिर्फ हो जाएगा, इनका गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10, तो 10 बटे 14। तो कॉस थीटा आ जाएगा 5 बटे 7, जो कि ठीक भी है। अगर कॉस थीटा का मान 1 से बड़ा आ जाता तो समझ जाइए कहीं ना कहीं गड़बड़ है आपका क्वेश्चन, क्योंकि कॉस थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 से छोटा है तो हम इनवर्स लगा के लिख देंगे, कॉस इनवर्स 5 बटे 7, ये बीच का कोण हो जाएगा। कभी भी अगर कॉस थीटा का मान या साइन थीटा का मान 1 से बड़ा आता है तो आपको चेक करने की ज़रूरत होगी क्वेश्चन को, क्योंकि 1 से बड़ा मान किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। अब आते हैं तीसरे में। तो प्रक्षेप पे हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। देखिए अगर हमें एक सदिश दिया हो बी और ये सदिश हो ए, और हमें पूछा जाए ए का बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए का बी पर प्रक्षेप जो होता है वो इससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो जो इतनी लेंथ होती है, ये जो इसकी शैडो है ए की, और इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर हम ये एंगल थीटा मानते हैं तो ये लेंथ हो जाएगी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये साइड्स ए। तो ए का बी पर प्रक्षेप कहलाता है ए कॉस थीटा, लेकिन फॉर्मूला इस फॉर्म में नहीं चलता है। ये डॉट प्रोडक्ट में दिया है तो हम देखिए एक ये भी प्रक्षेप का ही सूत्र है, लेकिन इसमें हम बी से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा बटे बी, और ए बी कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन बी या मॉड बी। तो ये ए का बी पर प्रक्षेप का फॉर्मूला है, क्योंकि हमें वेक्टर दिए जाएंगे और वेक्टर दिए जाएंगे तो हम ए डॉट बी बटे मॉड बी से सीधे प्रक्षेप निकाल लेंगे। तो आपको ये याद रखना होगा। वैसे ये भी प्रक्षेप है, ठीक है। तो ए डॉट बी बटे मॉड बी, जिस पर प्रक्षेप होगा वो बटे में आएगा, और ऊपर ए ओ बी का डॉट होगा, उसका क्रम कुछ भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम बनाएं बी का ए पर प्रक्षेप, तो बी का ए पर प्रक्षेप होगा ए डॉट बी बटे मॉड ए, जिस पर है वो बटे में आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे तीसरे में। इसमें एक को ए मान लेते हैं, तो जिस पर है वो ए का काम करेगा। तो ए हमने मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, आई माइनस जे। तो किस पर है, इस पर है, तो ये अपॉन में आएगा बस। तो लिखेंगे बी का ए पर, यहाँ पे ए पर पूछा है, तो ये होगा ए डॉट बी बटे मॉड ए। तो ऊपर ए डॉट बी, मॉड ए का मान तो √2 हो जाएगा। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -1, तो 1 - 1 बटे √2 यानी 0। तो ए का बी पर प्रक्षेप यहाँ 0 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 के जो दो सदिश हैं उनको हम लिख लेते हैं, इतने का इतने पर। तो ए है आपका 1 3 7 और बी है आपका 7 - 1 8। तो इस पर निकालना है बी पर। तो हम ए का बी पर यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट बी बटे मॉड बी। तो देखिए लिखेंगे ए का बी पर, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 1 गुणा 7 प्लस 3 गुणा -1 प्लस 7 गुणा 8, और बटे में आएगा अंडर रूट बी का मॉड आएगा इसका, तो 49 प्लस 1 प्लस 64। तो ये हो जाएगा आपका 7 - 3 प्लस 56, और बटे में हो जाएगा अंडर रूट 50 प्लस 64। तो ऊपर बचेगा आपका 60 और नीचे हो जाएगा 114। तो ए का बी पर फिर से किया जाएगा। नेक्स्ट दर्शाइए कि निम्नलिखित 3 सदिश प्रत्येक मात्रक हैं और एक दूसरे के लंबवत हैं। हमें तीनों का परिमाण निकालना है और ये भी दिखाना है कि आपस में लंबवत हैं, ठीक है। तो पहला है a बराबर 1/7 2i + 3j + 6k। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए होगा, इसका तो सीधे सीधे 1/7 का 1/7 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 4 9 36। तो ये 49 आ रहा है, तो 49 का 7, 7/7 एक आ गया। इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 1/7 का 1/7 अंडर रूट के अंदर आएगा
9, 36, 4, तो ये भी 7/7 1 हो जाएगा। इसी तरह सी का निकालेंगे, 1/7 √ 36, 4, 9, ये भी 7/7 1 हो जाएगा। और अब इन्हें ये भी दिखाना है कि आपस में लंबवत हैं, तो इनके डॉट प्रोडक्ट निकालने होंगे। यानी हमने ए बी सी माना तो ए डॉट बी निकालेंगे और बी डॉट सी निकालेंगे और सी डॉट ए निकालेंगे, तो तीनों जीरो आएंगे। तो ए और बी का हम डॉट करते हैं तो 1/7 1/7 का तो सीधे हो जाएगा 1/49, और आई जे के का होगा। डॉट प्रोडक्ट इसी तरह होता है, तो 2 × 3 प्लस 3 × -6 प्लस 6 × 2, इसे और हल करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 1/49, 6 - 18 प्लस 12, तो देखिए 18 - 18 0/49, तो क्या आएगा 0। इसी तरह बी डॉट सी और सी डॉट ए भी 0 आ जाएंगे, ये आप कर लेंगे इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, तो देखिए 6 में आपको दिया है रिलेशन a + b डॉट a - b = 8। तो देखिए ये वर्गांतर की तरह से भी हम a² - b² लिख सकते हैं, लेकिन आप समझने के लिए चाहें तो अलग अलग करके वितरण नियम से देखिए a डॉट a प्लस a का माइनस b में होगा तो माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b बराबर 8। ए डॉट बी डॉट ए बराबर होते हैं, तो ए डॉट ए हो जाएगा a² और बी डॉट बी हो जाएगा b², तो a² - b² 8 है, ठीक है। और a बराबर दिया है 8b के, तो यहाँ से हमें ए और बी पूछा है, मॉड ए मॉड बी का ही है सिंपली ए बी, तो ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 64 b² - b² बराबर 8, तो 63 b² बराबर 8, तो b² बराबर 8/63, तो b निकल आएगा यहाँ से, b बराबर हो जाएगा √ 8/63, तो यहाँ रख देंगे, तो आपका निकल आएगा a, ठीक है। तो a भी इस तरह आ जाएंगे। और अब 7th है, 7th में भी हमें अलग अलग मल्टीप्लाई करना है इसी तरह, तो देखिए 3a - 5b डॉट 2a + 7b, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 3a का इसमें अलग अलग डॉट होगा, तो स्केलर का होगा तो 6 a डॉट a प्लस 21 a डॉट b माइनस 10 b डॉट a और माइनस 35 b डॉट b, और a डॉट b डॉट a बराबर होती है, तो ये आपके बचेंगे 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6a² या मॉड a का स्क्वायर माइनस 35 b² और प्लस 11 a डॉट b, बस इतना ही सॉल्व होगा ये। अब आते हैं 8th में। 8th में क्या कह रहा है कि दो सदिश ए और बी के परिमाण ज्ञात करो यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 है और इनका अदिश गुणनफल इतना है। इनके परिमाण निकालना है, हमें ये भी दिया है कि परिमाण समान है। सबसे पहले जो हमें दिया है कि मॉड ए बराबर मॉड बी, दोनों की वैल्यू समान है, और इनके बीच का कोण थीटा भी दिया है 60 अंश, और इनका अदिश गुणनफल दिया है, यानी ए डॉट बी की वैल्यू भी दी है 1/2। तो हम ए डॉट बी को ही तोड़ देते हैं, तो ये आएगा ए बी कॉस थीटा बराबर 1/2, और ए और बी के मान समान है तो हम बी की जगह भी ए रख देते हैं, तो a² कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। थीटा भी रख देते हैं 60, तो थीटा की वैल्यू हमें 60 दी है, यहाँ पर रख देंगे, तो कॉस 60 क्या होता है 1/2, ये 2 कट जाएगा, तो a² बराबर 1, तो a बराबर ±1, तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड है तो हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे, तो a 1 है तो b भी क्या हो जाएगा 1, तो दोनों के परिमाण समान वाले एक इकाई होंगे, ठीक है। अब अगला है आपका 9th में a इकाई सदिश दिया है और x डॉट a x माइनस a डॉट x प्लस a वेक्टर दिया है 12, तो x पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए हमें a इकाई सदिश दिया है, तो मॉड a का मान 1 हो जाएगा या a बराबर 1। अब हमें दिया है x माइनस a डॉट x प्लस a बराबर 12, तो इसी को हम लिख सकते हैं x² - a²।
ए हमें कितना दिया है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर 13, तो एक्स बराबर हो जाएगा √13 प्लस माइनस, तो प्लस ले लेंगे वैल्यू यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है, तो एक्स बराबर √13। अब है क्वेश्चन नंबर 10th, यदि ए बी और सी इस प्रकार है कि ए प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है तो लैम्डा का मान, तो हमें देखिए सिंपली क्या दिया है कि दो लंबवत सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो हमें ए बी सी तीनों के बेन है, तो मैं बिना आई के लिख देता हूँ, ये ए है और सी है आपका 3 1 0। अब हमें दिया है कि ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ए प्लस लैम्डा बी सी के लंबवत है, तो इनका डॉट 0 होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी ये 0 होगा, तो हम डॉट प्रोडक्ट कर लें इनका, तो ए डॉट सी प्लस लैम्डा बी डॉट सी या सी डॉट बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए डॉट सी की वैल्यू, तो ए और सी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये देखिए आएगा 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 0 और लैम्डा टाइम्स बी गुणा सी, तो बी और सी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, -3 प्लस 2 प्लस 0 और बराबर दिया 0, तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 और ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। क्वेश्चन 11th पे आते हैं। 11th में कह रहा है दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए और बी के लिए, शून्येतर का मतलब नॉन जीरो, यानी यहाँ से हमें ये दिया गया है कि ए और बी दोनों की मैग्नीट्यूड 0 नहीं होंगे, ठीक है, तो नॉन जीरो वेक्टर है और इतने पर लंब है। यानी यहाँ पर देखिए जो लिखने का तरीका है इस पर गौर करें, ये मैं पहले तो लिख देता हूँ जिस तरह दिया गया है, मॉड बी ए और दूसरा वेक्टर है मॉड ए वेक्टर बी माइनस मॉड बी इंटू वेक्टर ए। ये कह रहा प्रूव करिए कि लंब है, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो ये लंबवत प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें इन चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली एक ही तरह है, ये आपकी कैसी राशि है, स्केलर राशि है, यादृश राशि है, तो जैसे 2 और 3 होते हैं उसी तरह ये मॉड ए और मॉड बी बने रहेंगे, इससे हमें कोई समस्या नहीं है। तो हम डॉट लिख, यानी हम इसको हटा के सीधे सिंपली ए लिख सकते हैं, इसको बी, तो मैं इसको उसी तरह लिख देता हूँ। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू वेक्टर बी प्लस बी इंटू वेक्टर ए डॉट, और ये वाला है आपका ये आपका मैग्नीट्यूड ए का, तो इसको मैं चलिए यहाँ लिख लेता हूँ डॉट, और ये है आपका ए वेक्टर बी माइनस बी वेक्टर ए। अब इनका डॉट हमें करना है, तो हम इसका डॉट जब इसमें करेंगे ए का डॉट सिंपली हो जाएगा, जो स्केलर है ए स्क्वायर, और बी का बी से डॉट होगा। अब इसी तरह इसका इससे होगा, इस वाले से, तो माइनस ए बी बी डॉट ए। अब इसका डॉट दोनों में होगा, तो बी ए डॉट बी और माइनस बी स्क्वायर ए डॉट ए। अब देखिए ये आपका पूरा ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, तो ये और ये कट जाएगा, बी डॉट बी क्या होगा बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या होगा ए स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये भी बी स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे, तो इस तरह 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि ये आपस में लंबवत है। अब 12th क्वेश्चन ये भी अच्छा है, देखिए ये दो चीज़ें देख के आप ए और बी के, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ए डॉट ए 0 दिया है, ए डॉट बी 0 दिया है, ए डॉट ए बराबर 0 और ए डॉट बी बराबर 0, तो बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ए डॉट ए 0 का मतलब ए का परिमाण 0 हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अगर हम इनको जोड़ भी दें, देखिए पहले तो हम ए डॉट ए को ए स्क्वायर लिखते, तो ए का परिमाण यहाँ से 0 मिल रहा है, और जब ए का परिमाण 0 यहाँ रख देंगे तो बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ए 0 रख देंगे तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। हमें बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी सदिश कोई भी मान ले सकता है, बी सदिश
कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी का मान जीरो, ए बराबर जीरो होने की वजह से हो जाएगा, इसलिए बी का मान कुछ भी हो ये जीरो हो जाएगा। अगर हम इनको जोड़ के भी देखें तो देखिए ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी बराबर जीरो। अब यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं ए डॉट ए प्लस बी बराबर जीरो। तो यहाँ से पता चलेगा कि ए और ए प्लस बी लंबवत हैं और ए जीरो है, तो कुल मिला के बी की वैल्यू यहाँ पे कोई भी वेक्टर हो सकती है, इसकी हमें जरूरत नहीं, फिलहाल इतने से ही हमारा निष्कर्ष निकल आएगा। अब है अगला 13। देखिए इसमें कह रहा है यदि ए बी सी मात्रक सदिश है और इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान ज्ञात करो। तो सिंपली देखिए जैसे हमें दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो हम इसका मॉड ले लेते हैं बोथ साइड का, ये हो जाएगा मॉड ए प्लस बी प्लस सी बराबर मॉड जीरो मतलब जीरो। अब हम इसका वर्क कर देंगे, तो जिस तरह से वर्क वहाँ होता है आपका एल्जेब्रा में, उसी तरह यहाँ भी बस यहाँ डॉट लगाना होता है। तो मैं इस पर थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें तोड़ना है ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, तो जैसे होल स्क्वायर होता था वैसे यहाँ पे है, बस यहाँ ए डॉट बी लगाना पड़ेगा आपको। इसी तरह कोई स्केलर का भी गुणा हो, मतलब 2a माइनस 3b की मॉड का स्क्वायर करना हो, तो ये आएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6 और 6 तो ये रहेगा और 2a डॉट बी ये हो रहा है, यानी 12a डॉट बी हो जाएगा। तो इस तरह कर लेते हैं। इसी तरह 3 का होगा, तो यहाँ जब हम वर्क करेंगे तो स्केलर गुणनफल से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी 2b डॉट सी 2c डॉट ए बराबर जीरो। और ए बी सी के मान आपको एक एक दिए गए हैं, हमें इनका परिमाण कितना दिया गया है, इकाई है, यानी मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी, इन तीनों के मान एक थे, यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक हमें ये दिया गया था। तो इनकी वैल्यू एक एक रख देंगे यहाँ पे, एक प्लस एक, तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए बराबर जीरो है। अब ये 3 यहाँ जाएगा तो ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए हो जाएगा -3/2, इस तरह ही निकल आएगा। अब है आपका 14 में कह रहा है यदि ए बराबर जीरो अथवा बी बराबर जीरो तब ए डॉट बी जीरो है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। इस कथन की उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। तो देखिए ये तो ठीक है कि ए जीरो हो या बी जीरो हो, अगर दो में से कोई एक जीरो है तो ए डॉट बी आपका जीरो हो जाता है, लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये इसका उदाहरण ये है कि अगर देखिए ए बी जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ए डॉट बी जीरो होने के 3 मतलब होते हैं। ए डॉट बी जीरो अगर है, जब हम रिवर्स करेंगे इसका, तो ए डॉट बी जीरो होने के 3 मतलब ये हैं कि ए जीरो है या बी जीरो है या ए लंबवत है बी के। तो अगर ए लंबवत बी के है तो ये जीरो ना भी होंगे तब भी ये जीरो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो यही उदाहरण होगा कि जब ए और बी लंबवत होंगे उस दशा में ए और बी का जीरो होना आवश्यक नहीं। फोर्टीन का मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ कि ए डॉट बी जीरो के 3 मतलब हैं, ए बराबर जीरो या बी बराबर जीरो या सी बराबर जीरो, या ए डॉट बी बराबर जीरो, ये 3 मतलब है। तो यहाँ पे हमें ये 2 चीज़ें तो दी, तो ए डॉट बी जीरो ए डॉट बी के लंबवत होने, यानी जब ए लंबवत बी होगा, ए लंबवत बी, तब ए व बी का शून्य होना आवश्यक नहीं, शून्य होना आवश्यक नहीं है। जब ए और बी का, जब ए लंबवत बी होगा तो इनका शून्य होना जरूरी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। किसी त्रिभुज की शीर्ष हमें ए बी सी दिए हैं, कोण ए बी सी निकालना है हमें, यानी कोण बी निकालना है। ठीक है, तो एक रफ फिगर बना लेते हैं पहले, उनसे संबंधित वेक्टर निकाल के बीच का कोण निकालेंगे। तो ए हमें दिया है 1 2 3, बी दिया है -1 0 0 और सी दिया है 0 1 2। ये है आपका ए, ये बी, ये सी।
कोण हमें बी निकालना है, ये कोण फाइंड करना है, तो हम वेक्टर निकालेंगे बी ए और एक वेक्टर निकालेंगे बी सी। इन दो वेक्टरों के बीच का कोण निकाल के हम कोण ए फाइंड करेंगे। तो बी ए निकलेगा ए माइनस बी से, तो ए में से बी की घटाइए तो ये हो जाएगा 2, एक में से माइनस एक घटेगा और ये 2 और ये 3। इसी तरह बी सी आएगा, सी में से बी घटाइए तो 1 1 2। अब इनके बीच का कोण निकलेगा डॉट प्रोडक्ट से, मतलब कॉस थीटा बराबर होगा बी ए डॉट बी सी बटे मॉड बी ए मॉड बी सी, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर मान लेंगे इन्हें। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर रखेंगे हम, इनका डॉट प्रोडक्ट यहीं से आ जाएगा, आई आई का गुणा प्लस जे जे का गुणा प्लस के का, बटे में आएगा दोनों का मैग्नीट्यूड, तो इसका आएगा 4 4 9, दूसरे का होगा 1 1 4। तो अभी हो जाएगा आपका 6 2 8 2 10 और बटे में आएगा √17 और ये √6, तो 10 बटे √102। ये आपका कॉस थीटा, ये सही भी है क्योंकि बटे की वैल्यू 10 से थोड़ी सी बड़ी है, तभी तो 1 से छोटा होगा। तो कॉस थीटा आ जाएगा आपका 10 बटे √102, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 10 बटे 102, ये आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 106 छोटी वैल्यू है। ठीक है, अगला है दर्शाइए कि बिंदु संरेख है। तो इनको हम ऐसा करते हैं, दूरी से भी दिखा सकते हैं। तो हम तीनों वेक्टर पहले निकाल लेते हैं, ए बी और बी सी और ए सी। तो लंबाई से भी कर सकते हैं और समांतर दिखा के भी। ए बी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए से, तो बी में से एक घटाइए तो 1 4 -4, सी में से बी के घटाइए तो आएगा 1 4 -4। इसी तरह आएगा ए सी में से एक घटेंगे तो आएगा 2 8 -8। तो अब हम लंबाई के हिसाब से भी कर सकते हैं और इनका समांतर दिखा के भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो दो वेक्टर तो अगर देखें गौर से तो ए बी और बी सी तो बिल्कुल इक्वल है, तो ये समांतर भी हो जाएंगे और ये जोड़ने से इसके बराबर आ रहे हैं। मतलब हम लेंथ के हिसाब से भी देखें या हम समांतर के हिसाब से देखें तो ये आपको आसानी से संरेख दिख जाएंगे। देखिए वेक्टर ए बी पैरेलल है वेक्टर बी सी के, अगर ये पैरेलल है तो ए बी सी बिंदु संरेख हो जाएंगे, यहीं से हम दिखा सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्योंकि दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये बराबर हैं तो ये समांतर होंगे, समांतर हो जाएंगे अगर तो ए बी सी संरेखी हो जाएंगे। अब अगला है 17वां, कह रहा है दर्शाइए कि सदिश ये एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो दर्शाइए कि सदिश ये और ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मुख्य चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हमें ये जरूर देखना होता है कि ये शीर्ष दिए हैं त्रिभुज की भुजाएं दी हैं। तो यहाँ साफ साफ दिया है एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो ये शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, तो हमें यहाँ से साइड्स निकालनी पड़ेंगी, फिर हम पाइथागोरस या बीच के कोण से कर सकते हैं। तो पहला वाला है 2 - 1 1, दूसरा है 1 3 -5, तीसरा है 3 -4 -4। अब यहाँ से ए बी सी मान लेते हैं, तो यहाँ भी हम ए बी वेक्टर घटा के फिर बी सी और फिर सी ए। तो ये तीनों निकालने के बाद हम बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो के तीनों का मापांक निकाल लेंगे। फिर इस तरह अब मैं ये होमवर्क में आपको दे सकता हूँ, ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड और सी ए का मैग्नीट्यूड, तीनों का परिमाण निकाल लेंगे। घटा के पहले ए बी बी सी सी ए निकालेंगे, ये बी माइनस ए से निकलेगा, ये सी माइनस बी से और ये ए माइनस सी से। फिर परिमाण निकालेंगे, फिर बड़ी जो भुजा आएगी उसका वर्ग शेष दो के वर्गों की योग के बराबर दिखा देंगे यहाँ से। तो ये प्रूव हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब है 18, एक शून्योत्तर सदिश ए का परिमाण ए है, लैम्डा एक शून्योत्तर अदिश है, तो लैम्डा एक मात्रक सदिश है यदि, तो देखिए 18वें में हमें दिया है कि लैम्डा ए का मॉड 1 है, क्योंकि लैम्डा ए पूरा में क्या दिया है मात्रक सदिश। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मॉड लैम्डा मॉड ए बराबर 1,
अब हमें ए का परिमाण कितना दिया, ए, तो इसकी जगह हम सिंपली ए लिख सकते हैं। तो मॉड लैम्डा इसका मान हमें ए दिया है बराबर ए, तो यहाँ से मॉड लैम्डा का मान मिलेगा 1/a या ए बराबर 1/मॉड लैम्डा। तो आपका ये डी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, तो सदिश गुणन अब हम ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो इससे हमारा मिसलेनियस और वो दोनों अगले लेक्चर में पूरे हो जाएंगे आपके।